ड्यू टू अ पॉइंट मास, क्योंकि यहां पर फील्ड का फॉर्मूला जो होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला सेम होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड को हम पहले लिख चुके हैं, वो होता है माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ डीवी विद रिस्पेक्ट टू आर, दैट इज माइनस डीवी बाय डी आर, पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन। तो पोजिशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फॉर्मूला ई का यदि आप फाइंड करेंगे सेम होगा तीनों के लिए, पॉइंट मास के लिए, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए और शेल तीनों के लिए। तो वी का फॉर्मूला भी सेम होगा, क्योंकि यह वी इसी ई के इंटीग्रेशन से फाइंड किया जाता है। तो वी का फॉर्मूला यदि आप फाइंड करना चाहते हैं तो वी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ई डी आर इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर। तो तीनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है, इसलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला एट एक्सटर्नल पॉइंट, पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं यहां पर v इज इक्वल टू माइनस जी, अगर हम मास स्मॉल एम ही लेते हैं यहां पर, माइनस जी एम बाय आर। तो यह पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया एक्सटर्नल पॉइंट पर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए। लेकिन इंटरनल पॉइंट पर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटरनल पॉइंट सपोज आर लेते हैं, तो यहां इंटीग्रेशन हम परफॉर्म करना पड़ेगा एट इंटरनल पॉइंट वेयर आर इज लेस देन कैपिटल आर ऑब्वियसली। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर ई की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू हमें लिखना होगी, और वह क्या है देखिए, और वह है माइनस जी स्मॉल एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। यह फॉर्मूला हमने डिराइव किया था यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए इंटरनल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए, माइनस जी एम आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो यहां पर सपोज हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, यहां पर हमें फील्ड पता है और यहां पर हमें पोटेंशियल भी पता है। यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल सपोज यहां पर V1 लेते हैं, तो यह हो जाएगा माइनस जी स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। सरफेस पर पोटेंशियल तो कैपिटल आर लेने से मिलेगा हमें, स्मॉल आर की वैल्यू सरफेस पर कैपिटल आर होगा, और पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। अब सपोज हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल लेते हैं V2, तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हमें क्या मिलेगा, देखिए डीवी, डीवी दैट इज डीवी हमें मिलेगा माइनस ई डी आर, इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डीवी इंटीग्रेशन ई डी आर, और इंटीग्रेशन डीवी मतलब चेंज इन वैल्यू ऑफ वी, ये हो जाएगा V1 टू V2 सपोज, और यह वैल्यू सपोज R1 से लेकर R2 तक होती है। तो हम इस फॉर्मूला को यदि हम यूटिलाइज करें, देखिए क्या मिलेगा, V2 माइनस V1 मिलेगा हमें अल्टीमेटली। यहां पर V2 यहां पर पोटेंशियल है, V1 यहां पर पोटेंशियल है, इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा, माइनस R1, यानी यह पॉइंट इनिशियल पॉइंट कैपिटल आर होगा यहां पर। यह पॉइंट के लिए हम आर लेंगे क्योंकि यह पॉइंट लेस देन आर के लिए फाइंड किया जा रहा है, यह इंटरनल पॉइंट होगा ई। ई की वैल्यू हम देख रहे हैं माइनस जी एम आर अपॉन, माइनस लेना होगा ऑब्वियसली, हमें माइनस लेना ही होगा, तो माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल आर क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, और स्मॉल आर इंटू डी आर। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो आइए देखते हैं हम V2 माइनस V1 की वैल्यू फिर से लिखते हैं, V2 माइनस V1, V1 की वैल्यू यह लिखेंगे अल्टीमेटली माइनस जी एम बाय कैपिटल आर। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस माइनस सबसे पहले तो प्लस हो जाएंगे, और कैपिटल आर लोअर लिमिट है, अपर लिमिट स्मॉल आर है। हालांकि स्मॉलर जो वैल्यू है वो हमारी अपर लिमिट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स है जिस तरह से दी गई उसी तरह से लेना होती है। इंटीग्रेशन जिन्हें आता है माइनस प्लस में चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जी एम अपॉन आर क्यूब यह तो कांस्टेंट है, स्मॉल आर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2। तो साइड में हम जी स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब को ऐसे कांस्टेंट लिख रहे हैं। अब स्मॉल आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह आर स्क्वायर होगा, और बाय 2 जी एम आर क्यूब हो जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जी एम अपॉन आर क्यूब हमने कॉमन ले लिया है, स्मॉल आर बाय 2 भी कॉमन ले लेते हैं, स्मॉल आर स्क्वायर होगा माइनस कैपिटल आर स्क्वायर होगा, यहां पर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर होगा V2 माइनस V1। अब हम V2 की वैल्यू लिखते हैं, V2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए V2 की वैल्यू क्या होगी, V2 की वैल्यू क्या होगी, यह हमारा फाइनल पोटेंशियल होगा आर डिस्टेंस पर, इसी V2 की वैल्यू हमें फाइंड करना थी। यह हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर, यह राइट साइड में आ जाएगा, और माइनस राइट साइड में आएगा, लेकिन यहां V1 भी माइनस है तो प्लस V1 करना है, लेकिन V1 इटसेल्फ माइनस है, लेकिन आप यह ध्यान रखिए जी एम अपॉन,
ट्वाइस आर क्यूब होगा, स्मॉल आर स्क्वायर होगा, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर होगा। इससे आप आर क्यूब और आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यह जो V1 था वह प्लस किया है, लेकिन ऑलरेडी वह माइनस साइन है उसके साथ, तो वो माइनस जी एम अपॉन स्मॉल कैपिटल आर हो गया। उसका क्यूब किया हमने और स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्यूब हो जाएगा और न्यूमरेटर में स्क्वायर रहेगा। तो इस वैल्यू का फाइनली क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर पोटेंशियल के लिए मैं वैल्यू लिख सकता हूं V2 हमारा हो जाएगा जी एम अपॉन 2r क्यूब आर स्क्वायर माइनस, या जी एम अपॉन आर क्यूब कॉमन लेने पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 कैपिटल आर स्क्वायर होगा। इस फॉर्मूले को फिर से एक बार लिखेंगे हम, इस फॉर्मूले को फिर से एक बार लिखते हैं और फॉर्मूला हमारा V होगा, क्योंकि हम V2 को V लेंगे अब फाइनली, क्योंकि किसी भी डिस्टेंस पर, सेंटर से किसी भी डिस्टेंस पर पोटेंशियल, अभी हमने डेरिवेशन के लिए V2 लिया था। फाइनली हम यहां एट इंटरनल पॉइंट वेयर r इज लेस देन r हमें V की वैल्यू लिखना है, तो देखिए क्या होगी, वह वैल्यू होगी V इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लेना चाहिए हमें यहां पर, क्योंकि माइनस होगा नेगेटिव होगा पोटेंशियल, जी एम अपॉन 2r क्यूब डिनोमिनेटर में होगा 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होगा। अल्टीमेटली यह हमारी वैल्यू होगी। आप इस वैल्यू को याद रख सकते हैं चाहे तो माइनस जी एम अपॉन 2r क्यूब है यहां पर, और 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, स्मॉल आर ऑब्वियसली देखेंगे आप छोटा होगा, इसलिए यह पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, यह पॉजिटिव होगा, और अल्टीमेटली माइनस होने के कारण पोटेंशियल ऑब्वियसली माइनस होगा। तो सेंटर पर पोटेंशियल आप फाइंड कर सकते हैं, स्मॉल r 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेंटर पर पोटेंशियल आपको मिल जाएगा माइनस जी एम बाय 3/2r, माइनस जी एम 3/2r। तो पोटेंशियल सेंटर पर भी फाइंड किया जा सकता है। जो स्टूडेंट्स IIT-JEE जैसे एग्जाम दे रहे हैं वहां यह इंटीग्रेशन और पोटेंशियल का इस तरह का कंसेप्ट बहुत जरूरी है। बाकी मेडिकल वाले बच्चों के लिए इतना टेंशन नहीं है, वो अगर फॉर्मूला याद रख लेंगे तो काफी होगा। और सेंटर पर पोटेंशियल हम फाइंड कर सकते हैं, सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। सेंटर पर पोटेंशियल होगा r इज इक्वल टू 0 और पोटेंशियल होगा V 0 पर पोटेंशियल होगा माइनस जी एम अपॉन 3/2 कैपिटल R। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा सेंटर पर पोटेंशियल के लिए। तो आइए आगे देखते हैं हम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन शेल फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, यदि हमें इतना पता है कि r डिस्टेंस पर सपोज पॉइंट P है, यहां पर पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला माइनस जी स्मॉल m, m इज द मास ऑफ द शेल, डिवाइड बाय r होता है, क्योंकि सेम फॉर्मूला होता है E का। तीनों केस में हम पहले ही देख चुके हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यह फॉर्मूला E के लिए होता है, इसलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला भी सेम होगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले के इंटीग्रेशन से हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं, चाहे थिन शेल हो, चाहे पॉइंट मास हो, या सॉलिड स्फीयर हो। तो सेंटर से r डिस्टेंस वेयर r इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द शेल, पोटेंशियल हम लिख सकते हैं। और यहां लिखना चाहिए फॉर r ग्रेटर देन r, फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, दैट इज द एक्सटर्नल पॉइंट। और इंटरनल पॉइंट के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल एट सरफेस क्या होगा, यह लिखिए आप, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ थिन शेल, ऑब्वियसली यहां पर पोटेंशियल होगा माइनस जी स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। जैसा कि देख चुके हैं हम, यहां इक्वल टू R भी चलेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्रेटर और लेस देन कैपिटल R पर पोटेंशियल के फॉर्मूले में हमें सिर्फ R की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस जी एम अपॉन R पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन इंटरनल पॉइंट पे हमें एक और बात, बहुत जरूरी बात पता है, फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होती है, यह हमने पढ़ा है। थिन शेल के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड, थिन शेल हो या थिक शेल हो, अगर हम इंटरनल पॉइंट की बात करें तो वहां ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होती है। और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, आप देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। और अगर E 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल पॉइंट्स पर dv by dr इज 0 फॉर एन